नमस्कार दोस्तों बिहार के राजनीतिक में एक और बड़ा धमाका। चिराग पासवान जी को मनाने के बाद अब नीतीश कुमार जी और बीजेपी के सामने नया सिरदर्द बन गए हैं। जी हां, मांझी जी अब अपने ही साथी एनडीए पर तलवार खींच चुके हैं। उन्होंने बीजेपी को साफ कह दिया है कि 15 सीटों से कम पर कोई बात नहीं होगी। मांझी जी ने अपनी पार्टी हिंदुस्तानी जनता मोर्चा धर्मनिरपेक्ष की तरह से 15 सीटों की पूरी लिस्ट बीजेपी हाई कमान को थमा दी है। अगर हमें 15 सीटें नहीं मिली तो समझिए हम गठबंधन में रहकर भी आजाद रहेंगे। और कई ऐसी सीटें जिन पर मांझी जी का कोर वोट बैंक बेहद मजबूत है। असल में मांझी जी का कहना है कि अगर उनकी पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा चाहिए तो कम से कम 8 सीटें जितनी होगी और उनके लिए उन्हें 15 सीटों पर लड़ना जरूरी है। राजनीतिक टकराव की जड़ अब असली खींच पेच फंसा है 2 सीटों पर। इमामगंज और सिकंदरा दोनों सीटें एनडीए में महाभारत की वजह बन सकती है। इमामगंज गया जिले की यह सीट मांझी जी की सिंह सीट मानी जाती है। 2020 में यहीं से जीतनराम मांझी जी ने आरजेडी के दिग्गज नेता उदय नारायण चौधरी जी को हराए थे। यह इलाका दलित, मुसहर, मुसलमान और अति पिछड़ा वर्ग का गढ़ है, यानी पूरी तरह मांझी जी के मजबूत वोटरों वाला क्षेत्र है। सिकंदरा यही सीट जमुई में आती है और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 2020 में यहां से हिंदुस्तानी जनता मोर्चा के प्रफुल्ल कुमार मांझी जी ने जीत हासिल की थी और इस बार भी मांझी जी का कहना है कि यह सीट हमारी है, किसी को नहीं देंगे। अब मुश्किलें यह है कि चिराग पासवान जी इस सीट पर दावा ठोक चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान जी अपने बहनोई अरुण भारती जी को यहीं से उतारना चाहते हैं। बस यहीं से शुरू हो गया मांझी जी बनाम चिराग पासवान जी का सीधा टकराव। राजनीतिक गणित और जातीय समीकरण देखिए दोस्तों, मांझी जी कोई भावनाओं से नहीं, जातीय गणित से चल रहे हैं। उन्होंने हर सीट उसी हिसाब से चुनी है जहां उनका दलित मुसहर वोट बैंक मजबूत है। ज्यादातर सीटें ऐसी रिजर्व है, यानी जहां से उनकी जीत की संभावना सबसे ज्यादा है। असल में मांझी जी पहले 20 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन बहुत मनाने के बाद वो 15 सीट पर आ गए। फिर भी वो अपनी पसंदीदा सीटें छोड़ने को तैयार नहीं है। उन्हें पूरा भरोसा है कि अगर ये सीटें मिली तो वे कम से कम 8 सीटें जीतकर अपनी पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा दिला देंगे। अगर सीटें नहीं मिली तो अगला कदम क्या होगा, इसका जवाब बीजेपी के पास भी नहीं है। अब बीजेपी के मुश्किल यह है कि एक तरफ चिराग पासवान जी को मनाने में महीनों लग गए, दूसरी तरफ मांझी जी को उसी समझौते की डोर तोड़ने पर अड़ गए हैं। अगर एनडीए मांझी जी की पसंद की सीटें नहीं देता तो मांझी जी कभी भी बगावत कर सकते हैं और इससे एनडीए का पूरा जातीय समीकरण गड़बड़ा सकता है। अब बीजेपी के सामने 3 चुनौती है: चिराग पासवान जी को खुश रखना, मांझी जी को रोकना और कुशवाहा को मनाना। अगर ये तीनों साथ रहे तो एनडीए का वोट बैंक मजबूत रहेगा, वरना इस चुनाव में महागठबंधन को बड़ा फायदा हो सकता है। तो दोस्तों अब देखना दिलचस्प होगा कि मांझी जी झुकते हैं या एनडीए टूटता है, क्योंकि जिस तरह सीटों की राजनीतिक चल रही है उससे साफ है कि बिहार में चुनावी महासंग्राम अभी बाकी है। आप सभी कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। जय हिंद।